हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत ही बेहतर हो गए। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे पार्ट के बारे में। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझ रहे हो? तो इसलिए हम जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं। देखो, ध्यान से समझने वाली बात है कि अब देखो, मैंने अभी चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बताया आपको? 3 मेथड बताए थे। बिल्कुल, तीनों मेथड आपको पता है अच्छी तरीके से। बिल्कुल। तो अब सर जो ये है ना, ये अब इन पे सवाल करने का जो है ना मज़ा आने वाला है। मतलब सवाल करेंगे अभी तो सारी की सारी पता चलेगी कहानी। तो अब समझो कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक एग्जाम्पल लूँगा रिकॉल करने के लिए, सारी की सारी बातें आपके सामने रखने के लिए, ठीक है? उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक? तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन मैं इस तरीके से लूँगा कि आप समझो मैंने क्या कहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कह दिया कि भाई चलो, आपके पास जो है एक सवाल है। मैंने प्रिंसिपल आपके पास रखा कितना जी? 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये, ठीक है? उसके बाद रेट रखा हमने कितना? 20%। वाह क्या बात है सर, 20% कुछ ज़्यादा नहीं है? चलो ठीक है। हम फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे टाइम के बारे में। टाइम हमने 2 वर्ष रख दिया, यानी कि 2 ईयर्स। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। हमें क्या पता करना है? 2 चीज़ें पता करनी है। एक तो सीआई पता करनी है, दूसरा अमाउंट पता करना है। क्या पता करना है जी? अमाउंट पता करना है। तो इतनी चीज़ें हमें पता करनी है। तो इसमें 5 चीज़ें हैं टोटल, PRTCA, ठीक है? तो ये 5 चीज़ों में से आपको कोई 3 चीज़ देगा, कोई, ठीक है, कोई 2 चीज़ पूछेगा। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन होगा। तो पहला मेथड आपका क्या था? सीआई वाला मेथड। बिल्कुल। तो सीआई वाला मेथड जो है आप लगाओगे तो वहाँ से हमें पता है कि A = P 1 + R/100 पावर में T। बिल्कुल। देखो, कभी कभी पावर को T या फिर कभी कभी N भी बोल दिया जाता है, ठीक है? समझ गए? कोई n का मतलब होता है नंबर होता है, कोई नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर में कोई ना कोई रख दिया जाता है, तब उसकी बात करते हैं। लेकिन हम t की बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया इस तरीके से। हमने कहा a बराबर हमारा क्या हो जाता है? हमने कहा p, मतलब p कितना है भाई? 2000 है, ठीक है? गुणे 1 + 20/100 पावर में 2, ठीक? हमने कहा 2000 गुणे ये 20×500, ये हो गया हमारा कितना? 6/5 गुणे 6/5। समझ में आ गया? इधर समझो, हमने कहा 5 × 20, उसके बाद फिर हमने कहा 5 × 8 = 40, ठीक? कितना हो गया? 80। कितना हुआ? 80 गुणे 36। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्लियर? तो अमाउंट कितना आ जाएगा भाई आपका? कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, हमने कहा 36, यानी कि 6 × 18, कितना? सॉरी 8 × 24, कितना? 8 × 24 और 8 × 48, 48, ठीक है? तो ये हो गया हमारा 48। हमने कहा ये 8, ये 8, ये 8, ये 2 और ये हो गया 0। हमने कहा ये कितना आ गया? 288,000। इतना रुपए जो है आपका अमाउंट आ गया। समझ में आ गया? सर ये मल्टीप्लाई कैसे किया? देखना, ध्यान से समझना। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आना मतलब अगर नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करना सीखो। यहाँ से ध्यान से समझना। हमने कहा 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार? 3 बार पढ़े। 8 × 24, तो हमने कहा ये कितना हो गया? 80 इधर था, 30 इधर हो गया। हमने इसको एक फ्रैक्शन थोड़ा सा अलग कर दिया। हमने कहा इस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल। तो हमने कहा 8 × 24, ये हो गया 2400, प्लस फिर उसके बाद हमने कहा 8 × 48, कितना? 48, तो ये हो गया 480। हमने कहा ये 0, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 8, ये हो गया 2। समझ में आ गया? इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर? तो ये मेथड होता है आपका मल्टीप्लाई करने का। मैं एक एक चीज़, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? तो ये हो गया अमाउंट आपका। क्या हो गया जी? अमाउंट। अब हम बात करें सीआई की। सीआई एक्चुअल में क्या होता है हमारा? A - P होता है, बिल्कुल। तो A - P हो गया हमारा कितना? ये हो गया 2880 - 2000 हो गया। तो टोटल सीआई कितनी आ गई? 880। सर इतना रुपए तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन
अब मेथड नंबर 2 की बात करते हैं, दोनों मेथड की बात करनी है। तो मेथड नंबर 2 की हम बात कर लें तो मेथड नंबर 2 हम क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा है, रेशियो मेथड। ध्यान से समझना, रेशियो मेथड फिर से समझाने की एक बार कोशिश अच्छी वाली। चलो, हमने कहा रेट कितना है जी हमारा 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 100। बिल्कुल, हमने कहा 1/5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने कहा 25 मतलब 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 लिख लिए। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, ये क्या है हमारा पी है। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा P प्लस आई हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, हमारा ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो P और A का रेशियो कितना था हमारा, P कितना, देखो फर्स्ट ईयर के लिए हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 5 मतलब 5 था, 6 हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं तो ये भी 5 था, 6 हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 25 हो गया, ये हो गया 36। तो अब सोचो 25 ये हमारा क्या है, P का रेशियो है, और P के बारे में हमें पता है अच्छी तरीके से, P कितना हमें दिया है, P हमें दिया है 2000। तो हमने कहा अगर 25 रेशियो बराबर, 25 कितने बराबर है, 2000 के बराबर में है। तो हमने कहा एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2000/25। ठीक है, तो 25 8 280 आ गया, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अगर एक रेशियो बराबर 80 आ गया तो अब बताओ यहाँ पर CI क्या होगी, देखो CI क्या है 36 माइनस 25। ठीक, ये कितना हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी कि 11 रेशियो है ना, 11 रेशियो है। तो हमने क्या कहा, ये हमारा अगर एक रेशियो बराबर 80 है तो 11 रेशियो बराबर 11 गुणे 80 कर सकते हो। ये हो गया 880 रुपये, हुआ कि नहीं, CI निकल के आ गया। अमाउंट की हम बात कर लें तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, हमने कहा 36 रेशियो था, फिर 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8 8 48, उसके बाद 4 हासिल, उसके बाद 8 तिरिक 24 4 28। क्या इतना हो गया, क्या आंसर वही आ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें ज़्यादा समय लगा क्या, ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि कितनी स्पीड में आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आपको यहाँ स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन का ही थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का ये आपको जो है तजुर्बा यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पर आपका हो भी सकता है, देखो ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा, ये जाहिर सी बात है, आपको पता है अच्छी तरीके से, और ये भी आपका एक तरीके से तरीका है। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, आप जिस मेथड से चूज़ करना चाहो उस तरीके से करो। तो देखो बुद्धिमानी इसमें है कि मेथड सारे सीखो, लेकिन जिस क्वेश्चन के लिए लगे, देखो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन डिपेंड करता है कि डाटा क्या दिया है। ठीक है, डाटा जिस हिसाब से दिया रहेगा उस हिसाब से आप जो है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, क्लियर, सारी की सारी बातें क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तो सर अब ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो ये हमारा एक रिवीजन था बेसिक सा। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे ऐसे पॉइंट पे जो कि रेट को अलग अलग तरीके से रखते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर अगर हमने रेट को चेंज करना चाहा तो, हमने रेट को चेंज करना चाहा तो अलग अलग रेट के लिए अलग अलग फिर उसके बाद हम बात करेंगे अलग अलग समय के लिए, सारी की सारी बातें करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ध्यान से समझना एक एक बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब मैंने क्या कहा, एक पॉइंट रखा, अगर हमने दर को बदला, चलो इधर हमने क्या कहा, रेट अगर यानी कि दर अगर क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, चेंज होने लगे, मतलब कि जैसे कि रेट्स में चेंज कैसे कैसे आते हैं, देखो ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने कहा कि पहला जो रेट है आपके हिसाब से, पहला जो रेट है, मैंने रेट में कुछ अलग बदलाव किए, मैंने कहा डिफ़िकल्ट रेट दिए। तो रेट में क्या होता है, हमने कहा जैसे एग्जांपल में मैंने कहा, एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर हमने कहा P बराबर आपका जो है हमने दे दिया आपको 6400 रुपये, कितना दे दिया भाई 6400 रुपये, ठीक है, इतना रुपए दिया। उसके बाद टाइम आपको दे दिया 2 साल, ठीक, क्या दे दिया 2 साल। अब जो रेट की बात कर रहे हैं तो रेट हमारा हो जाएगा,
अगर मान लो रेट हमने दे दिया आपको कितना भाई 12/1/2%। सर इसका क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पर रेट कुछ ना कुछ तो बदल रहा है ना। आपको क्या लग रहा है 10-20 ठीक है, 5-6 ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से रेट आने लगे तब आपको मिक्स फ्रैक्शन में, ये किस में दिया है जी? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। किस में दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अब इसको नॉर्मल, पहली बात तो आपको दशमलव से मतलब इसमें रेट परसेंटेज से हटा के आपको किस में करना है? पहली बात तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हमने कहा 2 मतलब 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 दूना 24, 1 25, 25/2% इतना हुआ। इसको कन्वर्ट करो किस में? इसको कन्वर्ट करना है हमें नॉर्मल में, यानी कि आपका मतलब रेशियो, उसमें रेशियो में, ठीक है। तो हमने कहा ये हो गया 25, यानी परसेंटेज हटाना है हमें कुल मिला के, गुणे 1/100, ठीक। 25 चौका 100, ये कितना हो गया भाई? 1/8 आ गया ना? कुछ फ्रैक्शन आया कि नहीं आया ना फ्रैक्शन? ठीक है। तो अब यहाँ से जो है बच्चों, अब यहाँ से आपके पास दोनों मेथड है, आप चाहे जिस मेथड से जाएं उस मेथड से आप कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे कहानी क्या कहता है, कहानी क्या कहता है समझो। अभी भी ये दर है ना, ये वार्षिक चल रहा है। कैसा चल रहा है जी? वार्षिक चल रहा है, ठीक है, एनुअल चल रहा है, ठीक, ईयरली जिसे हम कहते हैं, ईयरली, ठीक है। अभी ये कैसा चल रहा है? ईयरली चल रहा है। तो अभी टेंशन वाली बात नहीं है कि सर अगर इसमें चेंज होने लगा, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैंने केवल डिफिकल्ट रेट रखा है, रेट को हमने थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखा है, समझो, ठीक। तो अभी भी यहाँ पर हम दोनों मेथड की बात करते हैं, एक मेथड पे बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि सर अभी हम लोग किस में है? लर्निंग फेज में है। तो पहला मेथड मैं यहीं पे बात कर ले रहा हूँ। हमने कहा ए बराबर क्या होता है, समझो। ए बराबर क्या होता है? पी यानी कि कितना है भाई? 6400 रुपये, 6400। फिर उसके बाद हमने कहा 1 प्लस आर कितना था हमारा? 25/2%। हमने कहा 25/2%, 2 गुणे 100। उसके बाद पावर में कितना हुआ? कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? 2 साल की बात कर रहे हैं। हमने कहा 64 मल्टीप्लाइड बाई 25 चौका 100, 1/8 और 8 1 9, 9/8 गुणे 9/8। यहाँ तक समझ में आ गया? कहानी क्लियर हो रही? 8 8 64 यानी कि हो गया हमारा कितना? 100, ठीक है। 9 9 81 यानी कि 8100 रुपये जो है आपका कहानी बनाता है। किसका? अमाउंट का। ये हो गया हमारा अमाउंट। क्या हो गया? अमाउंट। तो हमारा पता है सी आई क्या होगा? सी आई क्या होगा भाई? सी आई ए माइनस पी होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है। ए कितना है हमारा? 8100 रुपये, ठीक। और आपका जो ये मतलब प्रिंसिपल है वो कितना है? 6400। हमने कहा 0000, उसके बाद 11 में से 4 गए, यहाँ पर एक कितना आ गया? 1700 रुपये। कितना रुपए जी आ गए? 1700 रुपये। क्लियर? आपका आंसर यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही? तो अब यहाँ से अमाउंट और सी दोनों निकल के आ गए, ठीक है सर। अब देखो अगर हम बात कर ले सेकेंड मेथड पे, सेकेंड मेथड पे क्या कहता है? अगर हमारा 8 और 1 का रेशियो है तो हमें पता है कि ए और पी का मतलब पी और ए का क्या सीन है। देखो हमने पी और ए का क्या सीन है, हमने कहा अगर फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहा है, कितने? फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक। ये हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कितना हुआ? 64 रेशियो, और ये हो गया 81 रेशियो। अगर 64 रेशियो जो है किसके बराबर है? 6400 के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 100 के। बिल्कुल, ये यहाँ तक बातें समझ में आएगी। अगर 100 रेशियो 1 के बराबर है तो हमें पता है कि जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना है यहाँ पे? 81 रेशियो है, 81 रेशियो हो जाएगा 81 गुणे 100 के, ये कितना हो जाएगा? 8100 रुपये। बिल्कुल, ये हो गया अमाउंट। और अगर हम सी आई की बात कर ले तो सी आई क्या होता है? ए माइनस पी होता है। तो ए कितना है भाई? 81 रेशियो, और पी कितना है? 64 रेशियो। इन दोनों को माइनस करोगे तो 17 आएगा। तो सी आई का जो रेशियो है अगर वो 17 है, तो 17 का अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, ये रेशियो में है, तो हमने कहा 17 × 100 कर देंगे, क्योंकि एक रेशियो बराबर अगर 100 है तो 17 रेशियो बराबर 1700 रुपये। यहाँ तक बातें क्लियर हुई?
सारी की सारी बातें क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया। अगर सारी की सारी बातें क्लियर हो गई तो अब ये तो हो गए आपके जो दोनों मेथड थे। अब यहाँ से मैंने एक सवाल ये ले लिया, ठीक। अब इसके बाद मैं एक और ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो क्वेश्चंस जो है ना बच्चों, देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आपके सामने बन के आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? आप अभी देखो छोटे छोटे हैं, ये आएगा धीरे धीरे, मैं लेवल की बात करूंगा। देखो यार ऐसे छोटे मोटे थोड़े बहुत में काम नहीं चलने वाला। देखो बहुत से लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग देखो उतनी बेहतर नहीं है, तो मैं यही कहूँगा उन लोगों से जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करें, ना कि ये सोच ले कि सर हमें तो समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो ये भाई ये देखो मोर प्रैक्टिस, अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना, देखो मोर प्रैक्टिस मोर गेन, यही वाली कहानी है, ठीक है। तीनों चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। पहली बात मैंने क्या बताया, मोर प्रैक्टिस, ठीक, मोर गेन, ये दोनों जो है हमेशा पैरेलल में चलती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है उतना ज़्यादा आपको आएगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतना कम आएगा आपको, ये बात याद रखना हमेशा, समझ रहे हो। इसके साथ साथ लोग जैसे कहते हैं कि मोर नॉलेज, ये बोलते हैं ना लोग, मोर नॉलेज, कहते हैं कि ये होता है मोर प्रॉब्लम। बिल्कुल मोर प्रॉब्लम भाई ये उनके लिए है जो अभी धरती पे हैं, समझ रहे हो, ये उनके लिए है, बिल्कुल ये उनके लिए है कि जो अभी धरती पे हैं और वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल नहीं भाई, अगर जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना कम प्रॉब्लम होता है, इसीलिए बोला जाता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सर ये क्या होता है इन्वर्सली? तो हमने कहा ये हो गया, मतलब यहाँ पर नॉलेज हमेशा प्रॉब्लम के इन्वर्सली होता है। किसके होता है? प्रॉब्लम के इन्वर्सली होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना कम आपको प्रॉब्लम होगी, तो ये हमेशा दिमाग में ये बना के मत रखना कि हाँ सर मोर नॉलेज मोर प्रॉब्लम। नहीं भाई, मोर नॉलेज लेस प्रॉब्लम, लेस नॉलेज मोर प्रॉब्लम। कहते हैं कि कम ज्ञान या फिर अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ तक बातें समझ पा रहे हो ना? अगर अधूरा ज्ञान है तो खतरनाक तो होगा ही, क्योंकि जितना कम नॉलेज होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जाहिर सी बात है, वो कहावतें जो है ना ऐसे थोड़ी ना हो जाती हैं भाई, ये बनती हैं कहीं ना कहीं, इनका साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भाई कहीं ना कहीं ये अपने तरीके से देखना है, समझना है, ठीक। सारी बातें क्लियर करनी है, तब जाके आपको क्लियर करना होगा सारी की सारी बातें, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपको दे दिया उसने गलती से, अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया कि भाई जो रेट है अगर वो कितना आ जाए, 6 सही 2/3 आ जाए प्रतिशत में, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कहा जो P है वो कितना आ जाए, 1800 रुपये है। कितना है? 1800 रुपये। और हमने T को दे दिया कितने भाई? 3 वर्ष के लिए दे दिया। देखो अब यहाँ सवाल मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ अभी, समझ रहे हो? 3 वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या निकालना है? CI निकालना है पहला, ठीक है। दूसरा अमाउंट निकालना है। ये सवाल आपके सामने अगर आ गया तब क्या करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ सवाल इस तरीके से कहता है कि भाई पहला मेथड हम लगाते हैं अपना, हमने कहा नॉर्मली हम क्या लगाते हैं। देखो पहली बात तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल में कन्वर्ट कर लें। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा 6 18 2 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, ये सबको पता है। हमने कहा इतना प्रतिशत है। चलो एक काम करते हैं, इसको 2 ही साल रहने देते हैं, क्योंकि इसका जो है ना बनने वाला है अच्छा खासा, तो इसको थोड़ा सा देखो स्क्वायर क्यूब तो देखो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेंगी, ठीक। तो अभी 2 साल की बात करते हैं। तो अभी ये देखो ये है ना आपका, तो हमने कहा A बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हमने कहा 1800 रुपये, बिल्कुल 1 + 20/3 × 100 पावर में कितना? 2 साल की बात कर लेते तो 20 × 5 100 हो गया। हमने कहा 5 × 3 = 15, 16/15, यानी कि 1800 × 16/15 × 16/15
हमने कहा अब इनको जब भाग दोगे आप, क्या होगा, जब भाग दोगे तो इधर देखो हमने कहा 15 से भाग दे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 120, तो 15 अट्ठे 120, तो 8 आया यहाँ पे। तो हमने कहा ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 16 256। उसके बाद हमने कहा ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका जो है अमाउंट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमने ये कह दिया कि भाई 8, हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8 छक्का 54, मतलब 8 छंग 48, ये हो जाएगा 48, 4 के और फिर का 25 अट्ठे 200, 204, कितना हो गया, क्लियर। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि 2048 जो है आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई, 2048 कितना, 2048 जो है अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल क्या होगा सर, अब ध्यान से समझना। अब हमने कहा प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल कह रहे हैं, CI क्या होगा, CI क्या होगा, CI क्या होता है, A माइनस P होता है। हमने कहा भाई 2048 जो है आपका अमाउंट, 2028 नहीं 48 जो है आपका अमाउंट है। उसके बाद हमने 1800 माइनस कर दिया, 1800 जब आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। 248 रुपये जो है आपका CI है। ये तो हो गया पहला मेथड, ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड के बारे में बात कर लो। अगर हमने कहा इनका रेशियो क्या है भाई, 20/3 है, ये प्रतिशत में है, इसको किस में कन्वर्ट कर लो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। इधर देखो हमने कहा 20/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 कर दोगे तो ये हमने कहा 25 सा 100, हमने कहा ये हो गया 16, मतलब 1 क्या हो गया, 1/15 आ गया। बिल्कुल, अगर ये 1/15 आ गया तो हमने कहा अगर P और A का रेशियो जो है इस तरीके से ले लें, हमने कहा फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 15। भाई प्रिंसिपल तो नीचे वाला है, लेकिन जो अमाउंट है तो ये हमारा इन दोनों का ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 16। सेकेंड ईयर की हम बात कर लें तो सेकेंड ईयर में ये 15 था, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 16। ये कितना हो गया भाई, 225 हो गया, और ये कितना हो गया 256। यहाँ तक समझ में आया। अगर हमने कहा 225 रेशियो किसके बराबर है, 1800 के, क्योंकि ये हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा प्रिंसिपल का रेशियो है, ठीक। तो अब प्रिंसिपल का रेशियो अगर इसके बराबर है तो हमने कहा एक रेशियो बराबर क्या हो जाता है, ध्यान से समझना। अगर एक रेशियो बराबर हम बात कर लें तो 1800 बटे 225, 225 को हम 15 से अगर काटें, जैसे 15 में 225, तो यही फिर 120 आ गया, फिर काटेंगे तो कितना आ गया 8। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया 8, क्लियर। तो एक बात तो वही, दोनों काम वही कर रहा है भाई, देखो ध्यान से। अगर ये 8 आ गया, ध्यान से समझना, अगर एक रेशियो बराबर 8 आ गया तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है ना, 6 है, हाँ। तो हमने अगर इनका जो CI निकाल लिया, हमने कहा 256 माइनस 225, अगर इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 31 का रेशियो क्या कहता है हमारा, 31 गुणे 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 248 आ गया CI। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये CI था, उसके बाद हम बात कर लें अमाउंट की, तो अमाउंट 256 है, तो 256 में कितने 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा 2048। समझ में आ गया। तो ये हो गए आपके तरीके, दो तरीके से मैं आपके सारे के सारे सवाल जो है करवा रहा हूँ। सर लग रहा होगा क्या ये वाला मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है, ये वाला थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन देखो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, ये मुझे पता है, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं, ठीक। तो ये सारी की सारी बातें जो है, अब ये देखो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए, ये इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने करवा दिया, आपको तैयार करवा दिया कि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको पता हो, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मतलब जी इस तरीके से बन के आते हैं, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, अभी बहुत हाई फाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं उसको सॉल्व करते रहिए, आपके अपने बुक में से या फिर आपके किसी में, मतलब किसी भी जो भी है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ से भी आ रहे हैं, ठीक। और आप अगर इस चीज़ का बेसिक सीखना हो, अगर क्वेश्चन का एकदम बेसिक लेवल जाना है तो आपको क्या करना है, आप एक काम कर लो, या तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो RS अग्रवाल का एक क्लास 8th का जो है बुक आता है, वहाँ से आप जो है आप ये वाला चैप्टर यानी कि CI का जो है चैप्टर आप यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्लियर।
SICI वहीं पर आपको दिया रहेगा। ठीक, उसके साथ के साथ हिंदी माध्यम वाले आप कक्षा 8 का बुक उठाओ, वहाँ पर आपको CI से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हिंदी माध्यम में भी, तो आप उठाओ कहीं भी, मतलब कक्षा 8 का बुक में आपको ये सब मिल जाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।